आज विशेष बात ये है, आज बैसाखी है और बैसाखी के उपलक्ष्य में आज माता जी और प्रभु जी युगल जोड़ी से आए हैं। आज प्रभु जी आए हैं। दादी का बर्थडे। अरे ये थोड़ी बताना था, ये तो दादी का बर्थडे, ये बात किसी को बताना मत था। दादाजी भी आए हैं आज। तो आज बैसाखी है, ये बात किसी को नहीं बतानी, ये बात आपने बतानी थोड़ी सीक्रेट है भैया, सीक्रेट है। सीक्रेट है, किसी को सुनाई न दे। तो अभी थोड़ी देर में किसी को पता नहीं लगेगा ना। तो अभी बैसाखी मनेगी थोड़ी देर बाद में। आज बैसाखी है। क्या कह रहे हैं ये रामकृष्ण पापा? दादी ये हनुमान जी और ये रामकृष्ण कह रहे दादी 100 क्रॉस कर लिया आपने, बताओ। सेंचुरी मार दी दादी। चलिए, आज प्रभु जी ने, हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने क्या पहली बार शायद ठाकुर जी के दर्शन किए। पहली बार किया है प्रभु जी। हाँ, दूसरी बार चलो माधव के पास आए, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये पूरा परिवार एक भक्त परिवार है और प्रभु जी और हमारी बड़ी माँ है, इनको क्रेडिट जाता है कि पूरे परिवार में और सबके बीच में भक्त है। दोनों भाई हैं प्रभु जी लोग, दोनों उनके घर पे, और फिर अभी छोटे बच्चे महेश्वरी जैसे चिन्ह छोटे छोटे बच्चे, ये सारे भक्त बच्चे हैं। वह बहुत प्रसन्नता की बात है, भगवान से प्रार्थना है। हाँ, चलिए, आज कौन सा विषय है? आज का क्या है? भक्त बाल में भगवान के 24 अवतारों के बारे में बात चल रही है। Yesterday we heard about प्रथु महाराज। ओके, अच्छा, इसके बाद में आज का क्या रखना है? आज दूसरा अवतार कौन सा वाला बताओ? एक ही अवतार बताए, बुद्ध भगवान की। चलिए, आपने बुद्ध भगवान के बारे में किस तरह सुना है? किसने सुना है? अच्छा, जिसने नहीं सुना वो बताओ बुद्ध भगवान के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग के हाथ ऊपर नहीं थे। क्लास के अंदर में कभी कभार टीचर ऐसे पूछ लेता है, क्या पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं कि जो आज क्लास में नहीं आए वो हाथ खड़े करें। ऐसा हम भी कोई प्रश्न पूछो तो उसमें भी हाथ ऊपर कर लेते हैं, सोनू जैसे बच्चे। हाँ। तो भगवान बुद्ध भगवान के 23वें अवतार है। अभी कितने साल पहले आए हैं? आज से 2500 वर्ष पहले। भागवत जी में उनके बारे में भविष्यवाणी थी कि कुछ वर्षों बाद में, 2-2500 साल बाद में, और किनका अवतार होगा? राजा शुद्धोधन के यहाँ पे भगवान आएंगे। और भगवान का जो ये अवतार है, ये विमुखों को कंफ्यूज करने के लिए हुआ है, ऐसा हमारे आचार्य जन, वैष्णव जन सब लोग मानते हैं। पर भगवान कंफ्यूज भी करते हैं और भगवान कंफ्यूज भी करते, कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं, उनके आने की कई उपादेयता होती है। क्यों कंफ्यूज करते हैं? कल हमने बताया, अगर सब लोगों को पता लग जाए काला जादू क्या है, तो फिर देख लो क्या होगा। अराजकता मच जाएगी संसार में। सबको ये पता लग जाए मंत्र में कितनी शक्ति है, तो फिर लोग मंत्रों के अनुष्ठान करेंगे। देखना, जब इतना मेहनत करके वो हिग्स बोसॉन की थ्योरी देख सकते हैं, ईश्वर की खोज के लिए और वो खरबों रुपया खर्च करते हैं, और भगवान क्या, तो यार एक लगी ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा, मुंह को कांच ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भगवान की बड़ी हमारे इर्द गिर्द में ही है, इतना पास है कि क्या बताएं। लेकिन तब भी उनकी खोज के लिए कितना जतन करना पड़ता है। पर जीव मात्र को सच में एक तो उन्हें यकीन नहीं हो पाता कि मंत्र में ये भगवान की कृपा है,
लोगों को बोले क्या इस चक्कर में फंस गए, तो अंधविश्वास है। और ध्रुव क्या नाम है, बुद्ध भगवान ने यही काम किया। जब देखा यज्ञ हिंसा में होने लगे, लोग वैदिक मंत्रों की शक्तियों से और दैविक शक्तियों का प्रयोग गलत रास्ते की तरफ करने लगे। बहुत सारे लोग बढ़ चुके थे, कापालिक थे, तांत्रिक थे, हिंसा में यज्ञ होते थे। तब भगवान ने सोचा जीव मात्र पे करुणा करनी पड़ेगी। आज भी देखोगे ना भैया, तो ऐसे ऐसे मंदिर है नेपाल के अंदर, भगवती माँ दुर्गा के ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पे 108 भैंसों की बलि चढ़ रही है। इतने इतने खून के कीचड़ में, और आपको भगवती के दर्शन करने जाना पड़ रहा है। क्या माँ प्रसन्न होती हो कि निरीह पशु को मार रहे? ये बात बहुत गलत बात भगवान का। देखिए, आप चैतन्य प्रभु ने एक दिन इसकी चर्चा की होगी। एक राजा थे, इसके पीछे का सिद्धांत समझना चाहिए। एक राजा थे, उन्हें रात्रि में सपना आया, क्या बलिदान, भगवती दिखी, क्या बोला बलिदान। अगले दिन उसका अपना देश, भगवती ने बोला है कि बलिदान करना है। उन्होंने क्या किया, राजा ने सोचा भैया बलिदान किस चीज का करना है। कोई भगवती किसी की बलि चाहती है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया जो भी भगवती की प्रसन्नता के लिए बलि देगा उसको बहुत इनाम मिलेगा। 1 साल तक कोई नहीं आया। 1 वर्ष बाद भगवती फिर स्वप्न में आई, बलिदान। महाकाली बलिदान चाहती है, क्या बात है। उन्होंने कहा देखो भैया, जो भी कोई नहीं जवान न दे रहा हो बलिदान, तो कोई बूढ़ा ही आके बलिदान दे दे, घर वालों की तरफ से 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो घर के लोग समझाने लगे, एक दिन बुढ़ापे में मरना ही है, 7-2 साल वाली लोग 5-10 लाख दे के भरो। पर कोई बूढ़ा भी तैयार नहीं हुआ। देहधारियों को शरीर बड़ा प्यारा लगता है, कीड़े तक को भी। भागवत जी में आता है ना, कीट और व्यास संवाद, व्यासदेव भगवान का कीड़े से संवाद। तो कीड़े को दिव्य शक्ति देते और पूछते तेरे को कौन सा ऑफिस जाना है, तेरे को कौन सा जरूरी काम है जो रोड से भागा जा रहा है। बोले प्रभु मैं मर जाऊंगा। अरे कीड़ा ही तो है, मर जाएगा तो अच्छा दूसरी योनि में तो जाएगा। अच्छा आपको क्या पता है कीड़े में, कीड़ा भी खुश है अपनी जिंदगी से। सुअर के सोचने के अपने डायमेंशन है भैया, है? वो चाहता है कि क्या एक अच्छा सा नाला हो, बदबू मारती हो, जैसे आप बोलते ना सन फेसिंग चाहिए, सन फेसिंग होना चाहिए, उसमें वहीं जिम की फैसिलिटी हो, और वहां पे खूब सारी गटर के नाले सीधे गिरे तो ज्यादा अच्छा। अब बोलो वहीं पे, और अच्छी 5-10 खूबसूरत सूरियां हो। भगवान ने भी एक बार ऐसा किया था, प्रहलाद महाराज को शक्ति दी थी, जाके पूछा हो। हाँ जी, अरे श्यामाचरण तुम्हारी क्या पता है? ये भक्ति तो दीनता है, भक्तों की भक्त अपने आप को। तुलसीदास जी ने कहा तुलसी कुत्ता राम का कलवा मेरा नाम। देखो अपने आप को कुत्ता बताया, कोई कुत्ता थोड़ी होते बस। ये भक्ति मार्ग के अंदर में विनम्रता, दीनता जो है, भक्ति उसके ऊपर विराजित होती, दीनता का सिंहासन होता। तो क्या बता रहे थे हम कि सब जीव अपनी परिस्थितियों से खुश है, उनको उससे निकालने की कोशिश करोगे ना। देखिए आप कभी भी देखेंगे, एक बदबू में रहने वाला एक कीड़ा होता है, और उसको 6 महीने पुरानी परफ्यूम की बोतल जो खाली हो चुकी है, धो के उसे साफ कर चुके हैं, ठीक है। उस परफ्यूम की बोतल में और धूप में भी दे चुके, उसमें कोई खुशबू रह गई होगी। बदबू वाले कीड़े को उस परफ्यूम की बोतल में जब डाला, तड़पने लगा खुशबू से। तब क्यों उसे खुशबू इतनी बुरी लगती है, जानते हो? ये बात है नीम के और कीड़े को, और आप देना चाहोगे मिठास तो उसे बिल्कुल भाएगी नहीं। ऐसे ही है बात। भगवत भक्ति का मार्ग भी बहुत सुंदर और बड़ा प्रसिद्ध होते हुए भी ये सब लोग, क्योंकि तुलसी पूर्व पाप से
हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के वेग में भूख विदा हो जाए। हमारी कुछ ऐसी संस्कार, ऐसी आदतें पड़ चुकी है जिसके बाद में आप जानते हैं जब पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मिश्री भी कड़वी लगने लगती है। मिश्री कड़वी नहीं है, उनका टेस्ट बदल गया है। बुखार में कहते कुछ खिलाइए, अगर मैं खाने की इच्छा नहीं, खाने की चीजें कड़वी लगती है, चीजें वैसी की वैसी है। ये तो ऐसे ही उस कीड़े तक को अपना शरीर प्यारा लगता था, सही। हालांकि कीड़े की योनि में उसे क्या सुख मिला है, भगवान की ये प्रकृति की जो व्यवस्था है बड़ी अद्भुत है। चीज वैसी की वैसी है, दृष्टि में फर्क पड़ गया, बताया था ना हमने आपको। तो सोच क्या, सब जनों ने बोला अरे घर का कोई बूढ़ा है वही बलि दे दो। राजा बोल रहा 10-15 लाख रुपए मरेंगे तो मरोगे, एक दिन तो मरना ही है, 2 साल बाद में तुम्हारा दम निकल जाएगा, कुछ पैसे निकलवा दो। ये तो लोगों की फिलॉसफी है जो हम बता रहे थे ना। क्या चाहते हैं बड़े बूढ़ों से भी, क्या चाहते हैं उनको बोलते हैं विदेशों में, चीन की भाषा में तो बहुत, एक बार एक ऐसा कानून भी बनाया था उन्होंने कि जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जिनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, जो कुछ आपको कुछ अर्निंग नहीं दे रहे हैं, आपके पास चॉइस है, चाहे तो आप उन्हें जहर दिलवा के ऊपर पहुंचवा सकते हो, जनसंख्या कंट्रोल भी हो जाएगा इसी कार्य। तो जी वो हमने बताया था कि बूढ़े लोगों की क्या प्रोडक्टिविटी है, ऐसे देखने लगे। बता रहे थे ना वो, खटिया में पड़े देखो बाबा मैया, वो बेचारे मरने को हो रहे हैं, बेटा बहू पूछे कहाँ धरे रुपया। बताओ कहीं तो आपका कोई सीक्रेट अकाउंट है, एफडी करा रखी है। बेटे बहू पूछे कहाँ धरे रुपया, बोल बुढ़े बोल बुढ़ी जल्दी भेद खोल, जल्दी भेद खोल तू। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। बुढ़ापे में क्या हालत हुई, अंत समय में रह गई तन्हाई, अंत समय में रह गई, मौत पे भी खाई अपनों ने मिठाई, मौत पे भी खाई अपनों ने मिठाई। अरे बुढ़ा ही तुम्हारा है बजाओ भैया ढोल। चलो अच्छा हुआ निकल गए लोग। तू सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। भैया इसीलिए ध्यान से, ये जो तुझे दिखते हैं अपने सगे, ये जो तुझे दिखते हैं अपने सगे, बाहर से लगती है प्यार में बगे, बाहर से लगती है प्यार में बगे, मत पढ़ने पे सब मिलते हैं गोल, मत पढ़ने पे सब मिलते हैं गोल। तू सीताराम 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 बोल, सीताराम सीताराम बोल। लेकिन ऐसे थोड़ी सीताराम भी मुंह से नहीं निकलता। मेरे को एक पूरे सीजन मेरे लगभग 98 साल की आयु तक वो जिए थे और उन्होंने, मैंने पूछा बाबा आप है ना ऐसा क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा सा चैंटिंग शुरू कर दो और जब शुरू करो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खाली टाइम बैठे रहते हो। कल मैंने एक परसों 2 दिन पहले मैं एक घर पे गया, बड़ा ही खूबसूरत घर बनाया था, चौधरी लोग थे, बड़ा सुंदर घर है, अंदर तक हम भीतर तक घर में घुसे। उन्होंने भी एक अच्छा, जैसे गुलजा सिंह होती है ना, अली बाबा 40 चौधरी है, अंदर एक हमने देखा एक बड़ा सुंदर बेडरूम, उसमें इतना सुंदर टाइल वाइल इटालियन टाइल्स वगैरह लगा के बड़ा सुंदर उसकी इंटीरियर डेकोरेशन बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत। भाई उन्होंने पीछे का जो, मैंने कहा ये खुफिया है खाने का रास्ता है, तो उन्होंने बोला पीछे उनके लेके दरवाजा खोला तो एकदम एक देहाती तरीके से छप्पर जैसा पूरा कवर्ड, पूरा उसमें एक भैंस बैठी
अरे हम जाट लोग यहीं से पीछे से दूध निकाल लेते हैं। तो भैंस का मैंने मुंह देखा, तो मैंने कहा मौसी प्रणाम। गौ माता तो भैंस तो मौसी लगती है भैया, तो बस मौसी। इतना मन में दुख हुआ कि मौसी का, मैंने बाहर निकल के बोला कि बलराम जी से मेरी बात, बलराम जी इसका मन कैसे लगता होगा? तो बलराम जी ने कहा इनका एक भगवान ने इनको बनाया है। मैंने कहा नहीं यार, बाकी भैंसों को देख के टाइम पास होता रहता है, आपस में इशारे लाभ ना इनका कोई कचड़ा ना सुबह से लेके रात में का कभी से बाहर लेके जाते हो, बाहर की दुनिया कभी धूप देखती है कुछ उन्होंने नहीं, ये पीछे चलती रहती है, इसके साथ घुसी रहती थी। अरे मैंने कहा जिंदगी देखो क्या चीज है? सूरदास जी समझाते हैं, भजन बिनु बैल बिराए हूं। भगवान का भजन नहीं करोगे, जरूरी नहीं है इंसान ही रहोगे। आवत जावत धन्यवादी है, कब लो तू घुस खे हो। कितनी घुसी खाएगा बेटा? भजन बिनु। तो भैया ये बात तो पक्की है। घर वालों ने खूब समझाया, लोगों ने, तब भी कोई बूढ़ा बलि देने को तैयार नहीं रहा। राजा को फिर सपना आया, बलिदान। भगवती ने बोला, राजा ने कहा तो बूढ़ा भी नहीं आ रहा, इतनी पैसों का लालच दे दिया। राजा ने कहा मैं खुद खोज के आऊंगा, किसी को धोखा दे के ही लागे, एक आदमी तो बलि दे ही तुम्हारा, तो अब जालसाजी करूंगा। राजा निकल गया, चलिए ये छोटे बच्चे जो राजा है ना, वो निकल गया ढूंढने कि कोई बंदा ऐसा सेट कर ले जो बलि देने के लिए तैयार हो जाए। भाई साहब वो चारों तरफ ढूंढ रहे, उन्होंने देखा एक 16-17 साल का, एकदम जिसे बोलते हैं एकदम किशोरावस्था क्रॉस करके, कोई टीनेज को क्रॉस करके आता है 19 से 20 की साइड में, तो किशोरावस्था तरुणाई में मिल रही है। शरीर एकदम गठीला, बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर एक लड़का, एकदम युवान, एक कंठा लपेटा हुआ उसने खाली में, और उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने सुंदर, पर आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनकी ऊपर की साइड में, जैसे अर्ध उन्मीलित अवस्था होगी ना, योग की अवस्था, ऐसी अवस्था में वो लड़का, और आप शून्य में देख रहे, ये लड़का जिंदगी से परेशान लगता है। या तो मैं इसे नौकरी का लालच दूंगा, 50 रुपए महीने की नौकरी सुन के भागा आया। राजा ने बोला, सुनो मेरी बात सुनते हो? उन्होंने उनकी साइड देखा, बोला देखो मैं एक राजा हूं, लगता है तुम घर से परेशान हो, क्या आए हो? तो चारों तरफ देखने लगे, देखते देखते कहने लगे, देखो 2 गुरु हैं इस दुनिया में, एक कच्चा बाबा, एक पक्का बाबा। बोला ठीक, पागल आदमी लग रहा है, बिल्कुल नशा कर रखा है क्या तुमने? अरे पक्का बाबा की कोई नहीं सुनता, सब कच्चा बाबा के पीछे। क्या लगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें 50 रुपए महीने की नौकरी दूंगा। देखो जो मायापति है वो दिख नहीं रहा, और जो माया है वो दिख रही है, जीव बेचारे का क्या होगा? फिर कहने लगा, अरे राजा ने सोचा मैं दिल्ली की बात करता हूँ, ये पटने चला जाता है, मैं अलान बोलता हूँ तो ये बलान बोलता है, मैं फलाने की बात कर रहा हूँ, ये ढिमकाने की तरफ जा रहा है, ये चीज क्या है? बार बार राजा ने कहा, सुन रे, चोरी करके ड्रामाबाजी करता है, तूने मेरे यहाँ चोरी की है, समझ क्या है? कहते प्रभु आपकी सृष्टि में जीवों का क्या हाल है प्रभु, देखो ऐसे के लड़का रोने लगा। उसने बोला चल चल तेरे हाथ पकड़, राजा रथ पे बिठाने लगा। बड़े सज्जन से चुपचाप बैठे, राजा खुश। राजा को वो इतने अच्छे लगे, अगले दिन बोला बलि मिल गई खुलेआम मां भगवती को, महाकाली का बड़ा सा विग्रह था, कोई 20-30-40 फीट का होगा, और बड़े से स्टेडियम में सारी पब्लिक की भाई नरमेघ से और एक नरबलि से भगवती को प्रसन्न किया जाएगा माँ के सामने, उसका टीका, उसका पूजन वूजन के लगाए करेंगे। जब पालकी से उस लड़के को उतारा, लोगों ने देखा, सारे लोग इतने मोहित हो गए, इतने खुश हुए उनको देख के
जो युवान स्त्रियां थी वो सोच रही है कितना सुंदर पति होता है, इससे ही हमारा रिश्ता हो जाता है, अच्छी बात है ये देखो है अच्छा। और जो माताएं थी, अरे अगर ये मेरा बच्चा होता तो इस राजा की दाढ़ी में दिया सलाई लगा देती है, इसकी ऐसी हिम्मत, ऐसे इतने प्यारे बच्चे को है? और जो पिता, जो बड़ी बड़ी आयु के लोग थे वो कहते हम तोले तोले उड़ जाते और इसे मरने न देते। सब लोग इतनी सहानुभूति, इतना प्रेम, वो लड़का अलग ही मस्ती में। उसके बाद में उनसे राजा ने पूछा, सुन एक बात बता, जानता है तेरी बलि होगी तो तेरे को अब कुछ देखना है? तो उन्होंने बोला सिर्फ उनको देखना है। इनको, जैसे वो मैंने बताया था ना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। हा? अगर तुम हो दीनों की आहूं की आशिक, तो आहूं का अपनी असर देखना है। उबारा था जिस हाथ में कीद गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। विदुर भी लगी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। विदुर भी लगी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। टपकते हैं दृढ़ बिंदु तुमसे ये कह के, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। हमें भी देखना है कि तुम हमारी मोहब्बत में तर हो जाओ। एक नजर तुम्हें देखना है। किसको देखोगे? सिर्फ उनको देखूंगा। तो बोले कुछ खाना चाहते हो? कुछ खाओगे? अज्ञान को खा जाऊंगा। तो बोले कुछ पीओगे? मेरे कहने का मतलब तो द्वैत को पी जाऊंगा। बोले अरे गुरु घंटाल, ये जानता नहीं ये क्या है? तलवार दिखाई तो सत्यम शिवम सुंदरम। अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूँ ये क्या है? भगवती के साथ दिखाई दिखती नहीं तुझे? बोले सत्यम शिवम सुंदरम। अरे मुझे नहीं देखता, मैं साक्षात काल का स्वरूप तेरी आंखों के सामने खड़ा हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, होश में है तू? सत्यम शिवम सुंदरम। उन्होंने बोला मैं तेरा सत्यम शिवम सुंदरम करता हूँ। अरे भैया अभी एक सेकंड में इतना फूंक मत मारो। कौन है ये? गुरुत्वाकर्षण। तो भैया इन्होंने क्या किया? तो जैसे ही उन्होंने बोला, हाहाकार करके खड़ग उठाई। खड़ग उठाते ही लोग गालियां बकने लगे राजा को, पूरी पूरी गालियां। तेरा नाश जाए, तेरे वंश का बीज ही न बचे, सत्यानाशी नाश बेटे। कोई राजा है? ऐसी ऐसी बातें। माताएं बेहोश होकर गिरने लगी अपनी जगह से है? और कई लोग स्टेडियम का जो बाउंड्री थी क्रॉस करके भागते थे, पत्थर से सर फोड़ मार रहा है इसको। सभी लोगों में अचानक हलचल मची कि ये कोई अपना है, अपना कोई निजी। सब समझ नहीं पा रहे थे कि इनके प्रति इतना प्यार क्यों। ये तो अनजान है, अनजान के लिए कोई जानकार रिश्ता नहीं था। राजा के सामने कहने का मतलब ही जैसे IAS सर कटाता है ना, ऐसे पुराने टाइम में यही सजाएं होती थी राजद्रोह की। तो उन्होंने बोला ऐसी हिम्मत कैसी सब लोगों में आ गई। सब लोग अपने निज जन की तरह उन्हें मान रहे थे। लेकिन बात क्या, जैसे ही तलवार चमचमाई उसी के बीच में कौन? अहिषत खंड विखंड तरुण विखंड शुंड गजाधिपते विभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते नीलभुज दंड विपातित खंड विपातित मुंड पटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी सम्यक पर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सम्यक पर्दिनि शैलसुते ऐलगरं कमलं वदरं वनस्पतिवासिं आगरति विकलशिरोमणि
राक्षस के बीच में हो गए, भगवती प्रकट हुई और युगल सरकार भी आ गए। देखो श्यामा श्याम की हमारे श्री जी कितनी अलबेरी लग रही, कितनी प्यारी लग रही। माधव बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ओहो पैसा की मना रहे हैं, दादी का बर्थडे मना रहे हैं। तो भाई देखा राजा के खड़ग के प्रहार के बीच में भगवती साक्षात रौद्र रूप धारण करके खड़ी हो गई, तलवार को हाथ से पकड़ लिया। तो बोला देखा राजा बेचारा धम्म से गिर गया, कांपने लगा। बोले मां कोई अपराध हुआ मुझसे? तो बोला अपराध, महाअपराध, पापी। बोले मां थोड़ी देर की हो गई, इसमें इतना पाप तो नहीं है ना, ये पागल ही मिल पाया नहीं देखिए। तो बोला कौन पागल? अरे ये पागल की तू पागल, मूर्ख, जानता नहीं तू। अगर ये तू इनका अगर तू मेरा भक्त ना होता तो इन पे प्रहार करने से पहले मैं तेरा सर काट देती। जड़ भरत जी को मारने की कोशिश की तो भद्रकाली ने सबका सर काट दिया। और बोला अगर मैं तुझे न मारती तो भी इन पे जैसे ही तलवार से तू इनका सर काटता ना, उस समय इनका सर नहीं कटता, तेरा सर अपने आप कट जाता। अरे जो सारे जगत को भगवान की से युक्त देखते हैं, भगवान के अतिरिक्त इस पूरे जगत में किसी को देखते ही नहीं, न अच्छा न बुरा। इनकी दृष्टि में सब क्या? सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। जिन जिन आत्माओं के मन में ऐसी वृत्ति होती है उनका संसार में कोई कुछ बिगाड़ पाता है? भगवान उसका कुछ बिगाड़ने देंगे। और मूर्खाधिपति मूर्ख राज, तेरे को एक परिचय और करा दूं, तूने मेरी भक्ति की है, मैं बलिदान नाम से एक चीज चाहती हूँ। कौन सा बलिदान है? मैं चाहती हूँ पाप का बलिदान करे। कौन सा बलिदान? जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसी मात्सर्य, ऐसी ईर्ष्या, ऐसे गंदे गंदे विचार, काम क्रोध मद लोभ, इनकी बलि चाहती हूँ। पंच बलि, 5 विकारों की बलि चाहती हूँ। लोग मुझे मच्छी मार के दे देते हैं, ले बकरी खा दे देते हैं। और देखो नहीं तो माँ हम तो खुशी करने के लिए तो अंडा ही फोड़ के दे देंगे। लो जैसे केले में वो अगरबत्तियां लगाते हैं ना, माछ लगा के दे देंगे माँ के सामने, लो माँ माछ भात खाएंगे। माँ कोई माँ की सृष्टि की चीजें है, माँ के बनाए जीव है, इनको कोई तो माने का बलिदान में मुझे ऐसा चाहिए नहीं। और मूर्ख, अब चलो तेरी मूर्खता मिट जाए, तेरी जड़ता मिट जाए, बस अहंकार की बलि, इन सब भावों की बलि तू मुझे दे। मैंने वही बलिदान मांगा था। देख रही थी तेरी बुद्धि को कहाँ तक जाती है। लेकिन एक काम कर, अब तेरे को, तेरी बुद्धि को बनाने वाले तेरे गुरुदेव आंखों के सामने हैं। जानता है ये भगवान दत्तात्रेय है, अत्रि ऋषि के पुत्र। तो भगवान के 24 अवतारों में दत्त भगवान की जय। भगवान बुद्ध ऐसी स्थिति से उबारने के लिए आए थे। तो भगवान को देखिए, क्षमा के साथ में मेरे मन में ये भाव आते हैं कि ये भी एक दुराग्रह पूर्वक विचारधारा है जो ये बताती है कि भगवान दुष्टों को मोहित करने के लिए आए। इसमें कहने का मतलब उनका सारा सिद्धांत नकली था, ये बात नहीं। उन्होंने वेदों की निंदा और ये सब जो चीजें की, ये चीजें यहाँ तक की बात हम मान ले, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ, भगवान, हम सनातन धर्मीय ना, जो वेद और शास्त्रों से हटके बात करे, सनातन धर्म में उसकी बात को नहीं मानते। हम भगवान की भी बात अगर वेद से हटके भगवान बोले ना भैया, वेद से हटके भगवान बोले तो हम भगवान को तो मानेंगे पर भगवान की बात नहीं मानेंगे। जानते हो, बुद्ध भगवान की हम सब पूजा करते, मानते सब बुद्ध भगवान को कि भगवान के अवतार है, आप सब मानते हो, पर बुद्ध भगवान की बात नहीं मानते। उन्होंने वेद की निंदा की ना, वेद की निंदा नहीं सुनते। वेदों को भगवान के विश्वास, सनातन धर्म का संविधान क्या है? वेद है। तो भगवान बुद्ध ने वेद की निंदा इसलिए की, ये लोग ताकि वेदों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे ना, इसलिए वेद से विमुख हो जाए, मंत्रों से विमुख हो जाए। फिर उनको क्या समझाया? अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, नियम, अहिंसा, ये सब चीजों में सब जीवों के लिए। और एक मंत्र है ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
भी भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ। भगवान सन्यासी के रूप में थे, राजा शुद्धोधन के घर में हैं? क्या बताएं, भगवान के सारे अवतार, भगवान की कौन सी ऐसी और जीवन लीला है, भगवान की ऐसी कौन सी प्रकट होगी जो उन्होंने लीला की अंशावतारों के रूप में, कलावतारों के रूप में, भगवान का एक अंश भी, भगवान का एक अंश भी भगवान ही तो है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आज आपको मैं बताऊं, कन्हैया के पैर के नीचे आई हुई एक पग धूल आपको मिल जाए, अपने घर संभाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? क्या बोलते, ऊपर नीचे रहूं लटका, अपनी बनमाला का फूल बना, लहरें टकराती रहे इसमें, कमनीय कालिंदी का फूल बना। हमें घाट बना दे, यमुना जी का घाट, जो लहर लहर लहराती हुई यमुना जी, लहरें टकराती रही, दिव्य यमुना जी जिनको आप देख पाते हो, वो तो यमुना जी का भौतिक स्वरूप भौतिक आंखों से देख पाते हो, दिव्य नेत्रों से देखोगे कितना सुंदर, आपको कुछ देखा नहीं होगा, इतनी यमुना जी की धाराएं इतनी सुंदर है। लहरें टकराती रहे विश्वमें, वृंदावन में करोड़ों कमल बहते हुए पानी में कमल रुकते हैं, और यमुना जी के अंदर करोड़ों कमल है, दिव्य कमल। लहरें टकराती रही विश्वमें, कमनीय कालिंदी का फूल बना, करकंज सरिस सो थामते हो, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रजधूल बना, ब्रजराज मुझे ब्रजधूल बना। सांवरिया रे मन पाए गया रे, सांवरिया 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 मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, ओ सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया। तो ये जो सांवरे हैं ना, हमारे ठाकुर है, हमारे लाला है, ये जिस भी स्वरूप का इन्होंने अपने भीतर से प्रकट किया, वो सारे स्वरूप बड़े प्यारे हैं। शुद्धोधन राजा के यहाँ सिद्धार्थ नाम का ये बालक बचपन से ही बड़ा दयालु था, भगवान करुणा से भरे थे, इसलिए करुणा मूर्ति बुद्ध भगवान, क्या बोलोगे? ठीक है। और ऐसी कोई पुकार आई अंदर भीतर से जीवों के उद्धार के लिए, जीवों की गति देखी, प्रभु अपनी नवविवाहिता पत्नी यशोधरा, माया देवी की पुत्र थे ना, यशोधरा ही तो पत्नी, तो यशोधरा ही थी ना, सही बोल रहा हूं ना? शायद भगवान महावीर की भी यशोधरा ही पत्नी का नाम था, तो कंफ्यूज हो रहा हूं नाम से। तो यशोधरा, और उनका छोटा पुत्र था, क्या नाम था उसका? राहुल। बलराम जी राहुल को छोड़ के रात में, और राहुल को यशोधरा को छोड़ के भगवान बुद्ध रात्रि में निकले। भगवान स्वामीनारायण का आपने देख, अक्षरधाम जाने का हमारा प्रोग्राम भी बन रहा है, आप कभी हम लोग के साथ चलिएगा। हमारी दृष्टि से देखिए भगवान के कितने अवतार, कितनी विभूतियां बीच बीच में आती रहती है, बड़ा मजा आता है देखिए। रात्रि में जैसे भगवान स्वामीनारायण निकले, ऐसे ही रात्रि में भगवान बुद्ध एक नजर यशोधरा की तरफ देखा, सुंदर पत्नी, इतना प्रेम करने वाली। कैसे भगवान बुद्ध के मन में ख्याल आया? भगवान बुद्ध के मन में ये विचार इसलिए आया, बचपन से कभी लोगों ने कहा ये सन्यासी बन जाएगा, तो पिता ने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। एक दिन मंत्री के साथ बोला मुझे घुमा के लाओ, तो मंत्री चुपचाप घुमाने ले गया, बड़ा समझदार था। रास्ते में पूछते गए उससे, ये क्या है, ये क्या देखा उन्होंने? एक बूढ़े, एक बीमार आदमी को, अरे बीमारी है। फिर किसको देखा? एक बूढ़े आदमी को। तो ये ऐसे पैदा होते हैं? उन्होंने बोला नहीं, सभी ऐसे बूढ़े हो जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसी स्थिति सबकी आती है। फिर उन्होंने देखा राम नाम सत्य है, सबकी गलत है, ये क्या, कहाँ, ये क्या चीज घुमा रहे हैं? उन्होंने बोला घुमा नहीं रहे, ये मर गया। मरना क्या होता है?
उन बोले से अब चल रहे ना, फिर इसको जलाएंगे। तो बोले हम थोड़ी मरेंगे। ये देखो भगवान अज्ञानी जैसे लीला कर रहे जीव मात्र को बताने के लिए। तो बोला नहीं नहीं राजकुमार, सब मरते हैं। यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा टंटा, झूठा झगड़ा, झूठा सब ही गुरूर। रामदास हरि भजन बिना सब अंत दूर का दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। सही है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। अब भरोसा है इस जिंदगी का, अब भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। भरोसा है इस जिंदगी का। ऐसे तो सिद्धार्थ के मन में बैठे इतना वैराग्य हुआ। देखो परम सत्य ये सत्य नहीं है, जो शरीर सत्य नहीं है तो कुछ तो सच्चा होगा। इस दुनिया में हम नहीं आए तो उससे पहले क्यों कुछ होगा। ऐसे क्वेश्चन स्ट्राइक करने लगे। क्या होता है, मर के कहाँ चले जाते हैं? न कोई समझे कहाँ जाते हैं भैया, जाने कहाँ चले जाते हैं दुनिया से जाने वाले। तो सब लोग बुद्धि लगाते हैं लेकिन फिर सोते हैं अरे भैया नहीं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यही है जो कुछ है। नहीं ये गलत फहमी है। इतना सही जानते हैं हम लोग हैं, थोड़ा जिसके मन में जानने की चाहत आती है भगवान उसको जना देते हैं। तो क्या हुआ, बस इसी खोज में निकल गए, जीव मात्र के लिए कुछ ऐसा खोजने। और भगवान को कहाँ पे बौद्ध ज्ञान हुआ जानते हो? बिहार में गया, बुद्ध गया विष्णुपाद, वहाँ पे आज बौद्धिक बौद्ध जो वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे बौद्धिक ज्ञान की उपलब्धि हुई। जीवों के लिए भगवान ने जीवन भर अनंत जीवों को, हिंसा से प्रेरित जीवों को और अपने करुणा और अहिंसा का उपदेश देके लोगों को और सन्मार्ग पे लगाया। ठीक है, कैसे? अंगुली माल, जो लोगों को मार मार के अंगुलियां इकट्ठी कर देता, उसकी माला पहनता था। देखो ये भी शौक, वो सीरियल किलर, वो साइको किलर भी था। अंगुलियां इकट्ठी करके अंगुलियों की माला बना दी, कितनी बड़ी बंदी। और एक दिन ऐसे दुष्ट के सामने, और भगवान बुद्ध को लोगों ने मना किया उधर मत जाना, उधर ऐसा भयानक हत्यारा रहता है, दुर्दांत हत्यारा, जिस इतना निर्मम इतना निर्दय है। फिर भगवान ने कहा इसीलिए मैं उधर जा रहा है। ये तो खास बात है। भगवान बहुत ज्यादा जब अति हो जाती है ना, तो भगवान मानते हैं कि इस जीव का कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध जब इसने आहट देखी कोई आ रहा है, तो उसने देखा लाल वस्त्रों के अंदर में, बौद्ध लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, तो लाल वस्त्रों में सन्यासियों जैसी स्थिति में एक कोई ऐसा शांत स्वरूप आ रहा है, अपने गडासे से और प्रहार करने वाला था। देखा जाके, भगवान की नजरों से नजरें मिली, इनकी आंखों से है तो बच के रहना चाहिए। तो क्या हुआ, तत्काल नेत्र मिले, ऐसी करुणा की हाय मैंने इतना जीवन बर्बाद कर दिया, ये मुझे पहले क्यों न मिले। ऐसे कह के भीषण हत्यारे के मन में भी दया का बीज वपन हुआ, चरणों में गिर गया, ये उंगली मार। भगवान ने उसे
करुणा अहिंसा का ज्ञान भी दिया और कालांतर में उसे एक नगर में भेजा। वहां लोगों ने, ऐसा मेरे सुनने में है, आगे आप लोग जाते हो, उसे पीट पीट के मारा। लेकिन उसने कहा अब मुझे कोई भय नहीं। उसने इतने लोगों को मारा था। भगवान के शुद्धि कराने का तरीका बड़ा अलग अलग होता है, क्योंकि भगवान जब भी कोई से किसी को दीक्षा देते थे, उन्होंने कहा कि लोग तुम पे पत्थर फेंकेंगे, लोग तुम्हें गाली देंगे, हम गाली सुन लेंगे। बोला तो पत्थर फेंके तो पत्थर भी खा लेंगे, और उन्होंने कहा वो तो आपको मार डाले तो बोला हम मरने को भी तैयार है। भगवान कहते थे चलो फिर तुम तैयार हो, जब तुम जान देने को तैयार हो। जब भीषण ऐसी आग लगेगी उस समय ऐसे ही धर्म का प्रचार होता है। अपनी जान कीमत जो ज्यादा रखते हैं और उसकी बजाय जो धर्म की कीमत ज्यादा रखते हैं, तो ये वो सच्चे प्रेमी हैं सच में, और वो धर्म का वास्तविक अर्थ जानते हैं। शरीर तो घर बैठे बैठे मर जाएंगे, हैं? लोग डरते हैं, ना जाना ना जाना, फिसल के मर जाओगे। पटरे पे तो फिसल के मर गया बाथरूम में, कमोड में मर गया, कौन सी गलती हुई? लोग डरते तो हैं, केदार में चले गए, खतरनाक बात तो है ही। अपने चले जाते तो दुख तो होता ही है? लेकिन घर बैठे बैठे लोग मर रहे हैं ना, चेक कर क्या हो, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों का है। ठीक है, तो भगवान का एक बुद्धा बताया, हमने शॉर्ट में सुना, आपको कारण बताया। भगवान का चरित्र तो एक एक विशद चरित्र है, इसमें एक एक अवतार पे लगभग एक एक घंटा बोलने का हमारी इच्छा थी। आज भगवान बुद्ध के विषय में बात की, कल किसी और अवतार के चरित्र के बारे में, ऐसे हम 24 अवतारों के विषय में बात करके फिर भक्तों के बारे में, पहले भगवान की बात करेंगे, फिर उनके भक्तों की बात करेंगे। तो वर्तमान है, मेरे को लग रहा है कि इस हिसाब से 1 डेढ़ 2 साल तो लग ही जाएंगे शायद, और ठीक है। क्यों भैया कन्हैया पसंद तो है? चलिए ये लीजिए, आज का विचार बता दे भाई जी का। आज माता जी का पूरा परिवार आए, तो 2 अभी तब तक 2 भैया नहीं आए थे, आज अब 2 भैया भी आ गए, छोटे वाले। वो गोपाल वाला वो है क्या? वो भी है क्या? है? नहीं है यार, तुम उसको भी लेके आते हैं बैसाखी पे, तो तुम देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, बुरे आचरण वाला भक्त लोगों के सामने बुरा आदर्श रखने वाला होने के कारण भगवत भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। भक्तों को अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, विशेष जो मैं तो भक्त होता है, और देखते ये हालत है। भक्त को अगर उसका मन नहीं सुधर पा रहा, तो कम से कम बाहर से कंट्रोल कर ले अपनी चीजों को। भक्त अगर मान लो हम तो ठीक है, सारी दुनिया माया मोह में पड़ी है, वो कभी कुछ किसका भला नहीं कर सकता। भक्त अपने आप को नीचे से नीचा मानते, बाना पर नीचे से नीचे काम नहीं करते हैं। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सिर, ताज भी